हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविन दिल्ली। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बजट 2022-23 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कवर किया जाएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है? तो ट्रेनों की संख्या 400 ट्रेन पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 20-21 के मुकाबले 21-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह वृद्धि की गई है 0.3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया है? तो वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? तो भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम है चुस्त दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हर घर नल से नल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? तो इसमें 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो सबसे अधिक टैक्स जो है 2022-23 में डिजिटल करेंसी पर लगाई गई है, जिसका परसेंटेज है 30%। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय बजट 22-23 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 22-23 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ाया गया है? तो 2600 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा? तो पूरे बजट का 8% भाग रक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय बजट 22-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो 39.45 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो 15% आय का कुल कितना जो इनकम टैक्स द्वारा 15% इनकम टैक्स द्वारा आता है। नेक्स्ट है, मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है? तो जीडीपी को 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है?
तो 37,800 करोड़ रुपए वित्तीय बजट 2022-23 में नेशनल हेल्थ मिशन पर खर्च करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण का क्या नाम दिया गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अब नाम दे दिया गया है ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो इस बैंक का नाम है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की विकास दर कितनी फीसदी थी? तो वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की विकास दर 9.2% थी, जबकि 2022-23 में घटकर 8.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो मोरारजी देसाई, जो कि भारत के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ब्याज के पीएम गति शक्ति योजना को संपूर्ण करने के लिए राज्य सरकार कितनी धनराशि 50 वर्षों तक केंद्र सरकार से ले सकती है? तो इसकी राशि है 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की गई? तो इस प्रोग्राम का नाम है टेली मेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। थैंक यू।